मुजफ्फरनगर शहर का ग्रीन फार्म हाउस है। यहाँ आज पाल समाज की एक पंचायत चल रही है। ये पंचायत इसलिए चल रही है कि किस लोकसभा के किस प्रत्याशी को आज पाल समाज समर्थन देगा। पाल समाज के लोग नाराज हैं, युवा नाराज हैं, बेरोजगारी भी पाल समाज में एक मुद्दा है और हिस्सेदारी न मिलना के कारण भी पाल समाज बहुत नाराज है। किससे नाराज है, क्यों नाराज है? आज पाल महासभा की पंचायत चल रही है। क्या मुद्दे पाल समाज के हैं कि पाल समाज किस पार्टी को समर्थन देगा, किन मुद्दों पर देगा, और अभी तक जिस पार्टी को समर्थन दिया क्या उस पार्टी ने आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया? पार्टी ने देखो जी, पार्टी को खुल के दिया, 2 बार सांसद बनाया, तीसरी बार भी बना देते, लेकिन सांसद जी तो कुछ समझ नहीं रहे किसी को। सांसद जी लोग कह रहे हैं भाई यहाँ किसान हम ही है, बस जाट किसान है। यानी कि जो संजीव बालियान जी का एक बयान आया था कि जाट किसान ने बाकी रिया है, इसको भी लेकर पाल समाज में क्या नाराजगी है? क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? पूरे भारत में निवास करता है गडरिया समाज, तो गडरिया को किसान नहीं है? बताओ कहानी है भाई, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ किसान नहीं है? किसान तो जाट से है, जमीन से लगा के वोट से, सारी चीजों में जब मतलब पाल समाज सबसे ऊपर है। जाट जाट की गिनती हुए नहीं, पाल समाज क्या आप बता रहे थे, पाल समाज लगातार भाजपा का वोटर रहा है, भाजपा का तो इस बार क्यों नाराजगी है? अब के नाराजगी कोई हिस्सेदारी नहीं। नो बताओ कौन मंत्री है, कौन विधायक है, कौन सांसद है, एक बता दो यहाँ से। कोई भी अपने मतलब इस क्षेत्र में कोई पाल समाज का कोई भी बड़ा मतलब पदाधिकारी है या क्या है? कोई भी। भाजपा ने एसपी सिंह बघेल को मंत्री भी बनाया हुआ था। वो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हमारा मतलब इधर से बताओ है, वो SC कोटे से है। तो कहीं ना कहीं पिछड़ों को उनका हिस्सा, वाजिब हिस्सा पाल समाज को नहीं मिला, इसलिए आज पाल समाज को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। भाई साहब, हिस्सा तो दिया ही नहीं जा रहा। पार्टी कार्यालय है, खुला है, उस पे किसी हमारे नेता का फोटो नहीं है। बताओ, मिथिलेश पाल है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है महावीर चौक पे, उस पे कोई फोटो नहीं है किसी भी तरह, किसी भी नेता का हमारे। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि पाल समाज की अनदेखी हो रही है। जो पार्टी पाल समाज को सम्मान देगी, पाल समाज उसकी हो जाएगा। आज पंचायत चल रही है, तो क्या लगता है किसकी तरफ पाल समाज का रुख होगा? ये कह नहीं सकते किसकी तरफ जाएगा, तो बड़ों का निर्णय है, जो भी है चल रहा है। अभी जो पंचायत चल रही है उसका निर्णय आप बताइए नेताजी। पाल समाज आज इकट्ठा है, क्या बड़ा एक फैसला लेने वाला पाल समाज है आज? फैसला तो हो गया भाई साहब, आप मंच देख ही रहे, फैसला तो हुआ। क्या फैसला हुआ? फैसला किस प्रत्याशी के पक्ष में आपने? हमारा अपना तो भाई BSP समाज का भी यही फैसला है और हम करेंगे भी यही। हमें कुछ नहीं दिया बीजेपी ने, यानी कि दारा सिंह प्रजापति को आपका समर्थन है? बिल्कुल है और खुल का है। तो भाजपा से क्या नाराजगी है? 10 साल बड़े भाई 10 साल में दिया क्या? वोट ही देते रहेंगे क्या? हम वोट ही देने के लिए पैदा हुए क्या? तो कहीं हमें कुछ चाहिए नहीं क्या भाई? राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए नहीं? 6 विधानसभा, इस पर बताओ एक को टिकट दिया गया आज लोग, एक बीजेपी ने एक टिकट दिया हो, तो पाल समाज इसलिए नाराज है। और दूसरी राजनीतिक और भी है नाराजगी का कारण है। 2014 ले लो, 2014 में संजीव बालियान ने कहा था कि मैं पाल समाज के धनगर के सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, सरकार में हूं मैं, मुझे भेजो सरकार। उसके बाद 2019 में उसने ये वादा करा, 14 में उसने पूरा नहीं करा। फिर चुनाव आए विधानसभा के, कपिल ने ये वादा करा। फिर लोग विधानसभा दोबारा, मतलब 2 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा में वायदा करा, कर रहा तो नहीं पूरा भाई। और ऊपर से हमारे ठप्पे मार रहे कि ये तो हमारे बंधुआ मजदूर है। तो बड़ा भाई हम कैसे होते थे, हम मजदूर नहीं बनने के बजा, अब मजदूर बनने के नहीं बिल्कुल भी। तो पाल समाज बीजेपी ने जो वादे पूरे नहीं किए उसी वजह से नाराज है। नाराज का भाई, अब तो नाराज, हमारे अधिकार खा रही है बीजेपी ही अधिकार खा रही है हमारे अधिकारों का हनन। अगर कोई पार्टी करी तो वो बीजेपी कर रही है, बीजेपी कोई मान सम्मान और कोई नहीं। बीजेपी हमें कोई मान सम्मान नहीं देती, हमारी सिर्फ वोट चाहिए उसे, हमारे कोई वो अधिकार नहीं देती। वो भाई साहब आपको अधिकार नहीं देती। मैं आऊंगा आपके पास भी, आप बताओ, आप क्या बता रहे थे? हाईवे नेशनल पे जो पुल था जोली रोड का, संजीव बालियान ने 2 दफा घोषणा करवाई इसकी, और अब तक की वो पुल बनाया नहीं। यहाँ का पुल पचेंडा पुछवा दिया, वहाँ बना दिया। इतने हादसे हुए भी, एक लड़की मर गई, एक परिवार में 3 सदस्य मर लिए। यहाँ पे सारे झूठे वादे करते हैं, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे, सब इस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए सब बहुत नाराज है। तो पाल समाज तो खास तौर से नाराज। तो आप ये बताइए, भी इन्होंने कहा कि बेरोजगारी है, पाल समाज के बच्चों को नौकरी नहीं मिली, क्या ये भी एक भाजपा से नाराजगी है? भाई साहब नाराज के देखो, एक बात बताओ, जब सरकारी
जितने भी पीछे हैं, जितने भी सरकारी संस्थान है, आप लीज पे दे दोगे, ठक पे। हम तो आरक्षण का आश्रित है, हमारा समाज तो अभी तो शिक्षित हुआ है, अब उससे पहले तो इतना ज्यादा हमारा कोई था नहीं। हम तो शिक्षित है, अब हमें आरक्षण का लाभ लेने की आवश्यकता है, तो अभी इन्होंने सारे प्राइवेट सेक्टर बेच दिए। हमें आरक्षण कहाँ से मिलेगा भाई जी? जब प्राइवेट सेक्टर बंद, हमारा आरक्षण बंद, प्राइवेट हमें देगा नहीं, पब्लिक सेक्टरों में है नहीं। तो आप बताइए, पाल समाज भी क्या आरक्षण मिलना चाहिए पाल समाज को? पाल समाज के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, नेताजी ने बताया, तो आरक्षण भी क्या होना चाहिए पाल समाज का? भाई आरक्षण तो है ही नहीं पाल समाज का। भाई जाटों को नौकरी चाहिए, जाटों को सब चीज चाहिए, जाति उनके संसद है, विधायक उनके, तो सब कुछ उन्हें चाहिए। पाल समाज को मिल ही रहा है क्या? बताओ क्या मिल रहा? और क्या विधायक तो आरक्षण जरूरी है भाई जी, क्यों नहीं है? संविधान में है ना। अगर धार्मिक इससे देखें, 4 कैटेगरी है श्रवण भाई, जनरल कैटेगरी, संविधान के हिसाब से जनरल कैटेगरी, SC ST OBC। हम तो कैटेगरी में OBC का रिजर्वेशन है ना, कहाँ है? हमें तो नहीं मिल रहा। आप बताओ, पाल समाज की पंचायत में आपका क्या मानना है? ये पंचायत चल रही है, क्या ये मुद्दे जो सब लोग उठा रहे हैं जायज हैं या सब सही है? ये सब मुद्दे जायज है। पाल समाज का संगठन है अखिल भारतीय पाल महासभा। इस संगठन ने मन बना लिया है, पाल समाज ने मन बना लिया है कि बीजेपी का बहिष्कार करना है। बीजेपी सरकार का पूरे यहाँ से पहले चरण से आगाज शुरू हुआ है। पाल समाज संख्या में रहता है और ये दूसरे दल के लोग, हमारा चुनाव आयोग ने भी हमारी चुनाव की संख्या यहाँ मुजफ्फरनगर में 30,000 दिखाई है, बिजनौर में हमारी 20,000 दिखाई है, जबकि हमारी 1.5 लाख संख्या है। ये सरकार के लोग हमें इस्तेमाल करने का काम करते हैं। अब पाल समाज जाग चुका है और यहाँ पहले चरण के चुनाव से पाल समाज बहिष्कार करता है बीजेपी का, और यहाँ का संदेश लास्ट के 7 चरण तक जाएगा। तो ये बताओ हाँ आप बताइए, अभी इन्होंने बताया कि पाल समाज की मतों की संख्या कम बताई जाती है, क्या पाल समाज की जातियों का भी एक सर्वे की मांग कुछ उठाएंगे? मैं मेन बात कहना चाहता हूँ बेरोजगारी के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था। हमें ऐसा लगता है 2 करोड़ नौकरियां हर साल खाई जा रही हैं। ये सब आदमी बेरोजगार खड़ा है, ये सब युवा सब बेरोजगार है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि आपका क्या कहना है? आप बहुत देर से चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? पाल समाज की पंचायत में आप हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा जी, हमारा ना तो आज तक कहीं गिनती हो रही, जो अदर पार्टीज है वे हमें नेगेटिव रखते हैं हर बार कि ये तो 100% इसके पार्टी के, उन्होंने निश्चित कर रखा, मतलब ठप्पा लगा दिया कि पाल समाज किस पार्टी का है, कि ये तो निश्चित इस पार्टी के। हमारी कहीं गिनती है ही नहीं, हम तो भाजपा के या अदर पार्टीज, हमारी ना तो कोई, हमें ना किसी भी पार्टी से कोई भी हमारे बड़े जो है किसी भी चीज से ना टिकट हो नहीं पा रहा, मतलब गिनती ही कहीं ना कहीं हिस्सेदारी नहीं मिली। एक युवा है, आप आओ, आपका क्या मानना है? क्या पाल समाज के युवाओं को इस समय हिस्सेदारी नहीं मिल रही है? ये भी एक नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है जी, हिस्सेदारी कभी नहीं मिली, अब तक नहीं मिली। अभी विधायक के चुनाव हुए थे संसद में, मुजफ्फरनगर संसद में, तो जो कपिल देव जी है ना, जिनके जो खुद के बयान खुद यहाँ मौजूद है विधायक, उनके खुद के बयान है कि गडर के तब इस बारे में मोहर मार रखी हमने, हम नहीं के पास कोई आया नहीं, हमारे पास मैं जन पुलिस हो जी, हमारे घरों कोई नहीं आया, कोई नहीं आया एक बार भी। वोट दी लोगों ने। जो भाजपा लगातार अनदेखी कर रही है, इसका भी रोष पाल समाज में है। पूरा है जी, एक नहीं वोट देने के, एक नहीं वोट देने के, एक भी नोटा दबा सके वोट देने के, एक भी। सुनो, वोट उसे देके जो हमारा प्रमाण पत्र बनवाएगा, जो हमारी सहायता करेगा, जो हमारे अकेले खड़ा होगा, चाहे वो कोई सी पार्टी था हो। बीजेपी ने हमारे साथ करानी 2 बार बनवा दिए, धोखा ही दिया, 10 साल हो गए कुछ नहीं दिया, 10 साल हो गए कुछ नहीं दिया, कुछ भी। हम पाल की नाराजगी एक और युवा है। हम ये बात कहना चाहे हैं जी कि लैंड तक तो ठीक है, पर लैंड लॉर्ड बनने की कोशिश न करो। मीरापुर विधानसभा पता है सबसे ज्यादा वोट हमारी है, तुम जाकर तहसील खुजवा लो, सबसे ज्यादा बेनामी हमारे है, जमीन हमारे पे है, किसी पर नहीं आया वासी ना। बीजेपी ने एक बार भी टिकट नहीं दिया। सतपाल जी है टिकट के दावेदार थे, पूरी कोशिश करी, सबको जा दिया। बात सुनो, हमारा एक लॉलीपॉप दे रखा था मैं सतपाल जी के नाम का, वो भी छीन लिया। हम नहीं देने का वोट, बिल्कुल नहीं वोट करेंगे, वो हमारी इच्छा है। तो हमारा लड़ेगा उसे वोट देंगे हम, खुली बात है। आज बुला के निर्णय होगा जब ही जाएंगे,
जिससे नहीं होगा क्या निर्णय होगा? निर्णय भी हो रहा था। वोट वहाँ पे जाएगी। देखो हमारे जो हमारे युवा आज इकट्ठे हुए हैं, इन सभी युवा बुजुर्ग सब है, सब है। अरे भैया ये एक मिनट, आज जो हमारे युवा इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, हमारे एक मैसेज पे इतनी जनसंख्या आई है कि इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। जितने यहाँ पे इससे कई गुना गांव में मैसेज जा चुके। हमारा मानना है जो पार्टी, लेकिन पाल समाज के कुछ युवाओं से मेरी बात अभी मुजफ्फरनगर शहर में हो रही थी, वो कह रहे थे ठीक है हम कहीं भी रहे लेकिन हम तो वोट भाजपा को ही देंगे। मेरी बात सुनो, बीजेपी को वोट अब तक उनका कोई निर्णय नहीं हुआ था। और देखो ऊपर से नीचे तक सत्ता में जो पार्टी रहती है क्या कहते हैं आदमी कहेगा। अब इसके बाद अब चुनाव आया, जो भी पार्टी हमारी सदर विधानसभा में 6 सीट में से 2 सीट जो हमें देगी, हम वोट का समर्थन उनका करेंगे। अभी इन्होंने कहा, ये युवा है, इसने कहा कि पाल समाज को जो पार्टी 6 में से मुजफ्फरनगर की विधानसभा सीटों में से 2 पर टिकट देगी, पाल समाज उसका समर्थन करेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही बड़े भाई ने हमारे। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ मौजूद है? पाल समाज आज मेरी बात कर रहा है, बात सुनो। आपको मैं आप बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर पाल समाज है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पाल समाज का शोषण करा। अभी तक न कोई टिकट है, एक सिर्फ हमें आगरा दिखा के, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल को दिखा के और सारी वोट बटोरने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो ये थे पाल समाज के युवा और बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा कि पाल समाज को किसी भी पार्टी ने उनकी हिस्सेदारी नहीं दी है। आज इस पंचायत में ये तय करेंगे जो पाल समाज के लोगों को 2 टिकट इस मुजफ्फरनगर की विधानसभा में देंगे, उनको पाल समाज समर्थन करेगा। इनका सीधा सीधा ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल उनसे वादे किए, उनसे बहुत सारे वादे किए, लेकिन उनको राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी या नौकरियों में कोई हिस्सेदारी सरकार ने नहीं दी है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।